क्या दोस्तों आप भी उबर, ओला जैसी कंपनियों में टैक्सी ड्राइवर हैं और आपका कुछ पैसा कट गया है, जिसको हम कुछ पैसे को टीडीएस कहते हैं। यदि आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों एक्सपर्ट से यदि आप आरटीआर फाइलिंग और आरटीआर कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों हमें कहाँ से चेक करना है अपना टीडीएस, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपको जाना है ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा और यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू फॉर्म 26A। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद इसे यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, फिर से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर। तो करंट असेसमेंट ईयर है 23-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24। और आपका टीडीएस कटा है 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में। तो उसके लिए असेसमेंट ईयर आपको चूज़ करना होगा 23-24। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका किस असेसमेंट ईयर में टीडीएस कट हुआ है। ठीक है, फिर व्यू एज, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे HTML, फिर व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार फॉर्म 26A शो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये है हमारी ओला कंपनी। जो ओला कंपनी है उसका नाम है, कंपनी का नाम क्या है, एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और इसने 699 रुपये की अमाउंट पर 6.99 यानी कि 7 रुपये टीडीएस काटा है। अब थोड़ा नीचे आएंगे और दूसरे नंबर पर उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये है उबर कंपनी। ठीक है, और इसका नाम है उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसने 5,50,361 रुपये पर 5503 रुपये पॉइंट 62 यानी कि 5504 रुपये का टीडीएस काटा है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को रिफंड लेना है। अब हमें इन दोनों का रिफंड लेना है अपने बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको आरटीआर फाइलिंग करनी होगी। अब मैं आपको आरटीआर फाइलिंग का प्रोसेस बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको लॉगिन करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने फाइल नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था करंट असेसमेंट ईयर है 23-24। ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो हम आरटीआर फाइलिंग करने वाले हैं ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि आपने पहले से आरटीआर फॉर्म को फिल किया हुआ है तो यहाँ पर ड्राफ्ट सेव हो जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम ड्राफ्ट पर पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू फ्रेश आरटीआर फाइलिंग, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिक आ चुका है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें आरटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। तो यदि आप कैब ड्राइवर हैं और आपकी अदर सोर्सेज इनकम या सैलरी इनकम या आपकी किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो आपको आरटीआर 4 सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4। अब उसके बाद प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं टिक मार्क करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट। इसमें आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे टिक मार्क करने के लिए। ठीक है, इनमें से एक टिक मार्क करना है। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये सिलेक्ट करना, और यदि 2.5 लाख से कम है तो आप अदर्स भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन में यदि आपके केस में है तो आप इसे केयरफुली रीड करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ रिफंड लेना है। ठीक है, और हमारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। फिर उसके बाद पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से मैं आपको आरटीआर फाइलिंग सिखाने वाला हूँ। इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो हमारे केस में ये नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, सैलरी नहीं है। फिर उसके बाद यदि आप फर्स्ट टाइम आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। और यदि आपके पहली वाली आरटीआर में कोई मिस्टेक रह गई है तो आपको फिर उसे रिवाइज करना है, इस पर टिक मार्क करके। ठीक है, तो हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब ये है न्यू रिज्यूम के लिए। यदि आप न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। तो हम इसको करते हैं नो। फिर उसके बाद नोट ऑप्टिंग, इस पर भी टिक मार्क करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको भी नो करेंगे। और आपको यहाँ पर वो बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो प्री वैलिडेटेड हो, यानी कि आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, मेल आईडी ऐड होनी चाहिए और इसी के साथ आपके बैंक अकाउंट में पैन नंबर भी ऐड होना चाहिए। तभी आपका प्री वैलिडेटेड होगा बैंक और तभी आपका रिफंड आएगा। यदि आपका प्री वैलिडेटेड नहीं है तो आपका रिफंड रुक जाएगा। हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके केस में सैलरी है तो आपको यहाँ डालना है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से रेंट है तो यहाँ डालना है। और जो हमारी ऊबर या ओला कंपनी से जो इनकम आई है, इनकम कितनी आई है, इनकम ऊबर या ओला कंपनी से है तो आपको उसे बिजनेस और प्रोफेशन में ऐड करना है, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी आई है, 5,50,361 प्लस 699, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसमें पहला ऑप्शन है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, फिर उसके बाद है गुड्स कैरेज। तो हमारा जो आएगा कैब सर्विसेज का वो आएगा बिजनेस में, ठीक है। फिर उसके बाद नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस में हम अपना नाम डाल देंगे, ठीक है। जैसे हम डाल देते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस कोड। अब उसके बाद बिजनेस कोड, तो बिजनेस कोड हमें क्या डालना है, यहाँ पर सर्च करेंगे अदर सर्विसेज, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कैब ड्राइवर सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि हमारा जो TDS कटा है और हम ड्राइवर हैं और हम एक तरह से सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो कैब ड्राइवर सर्विसेज इसमें डाल देंगे या कैब सर्विसेज इसमें आप डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म 26AS की तरफ। अब इसमें क्या है, एक तो 699 रुपये हमारी इनकम है, 699 प्लस 5,51,361 रुपये, कितनी होगी, 5,51,060, ठीक है। तो हम डाल देंगे इसको पहले वाले में, ये जो बैंक के थ्रू हमारी रिसिप्ट आई है हमें इसमें डालना है, तो इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, 5,51,061। फिर उसके बाद हमें इसमें डालना है नेट प्रॉफिट। एक तरह से ये तो होगी हमारी टर्नओवर। तो इसमें मान लीजिए हमारा नेट प्रॉफिट है 3,10,000, हमने इसमें डाल दिया है। अब ऐड पर क्लिक करेंगे, डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब इसमें ऐड फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसमें बैलेंस शीट की डिटेल्स हमें डालनी होती है, कितनी कैपिटल, ठीक है, कितना सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्डी क्रेडिटर, अदर लायबिलिटीज। फिर एसेट्स हमें डालनी होती है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस और अदर एसेट्स, ठीक है। तो हम बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे, हम इसमें पार्टनर कैपिटल में डाल देते हैं 15,414 और ये मैंडेटरी है सन्डी क्रेडिटर, इसको हम 0 कर देंगे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री को हम 0 कर देंगे, सन्डी डेटर को 0 कर देंगे। फिर बैंक में हम डाल देंगे 5414 रुपये और कैश इन हैंड में हम डाल देते हैं 10,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अपना रिफंड लेने के लिए RTR फाइलिंग कर रहे हैं। नीचे आएंगे, अब उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे मान लीजिए आपने कोई LIC कराई हुई है या मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, डालना चाहें तो। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, बाद टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब इसमें यदि आपका सैलरी पर TDS कटा है तो यहाँ पर शो, और उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है ये है अदर देन सैलरी, यानी कि सैलरी को छोड़कर कहीं भी आपका TDS कटा है तो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो आपके केस में यहाँ पर शो हो जाएगा, हमारा इसमें शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फॉर्म 26 पर जाएंगे, 10 नंबर, ठीक है, ये हमारा 10 नंबर, इसमें डाल देते हैं 10 नंबर। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसमें डाल देंगे TDS कितना है हमारा, 7 रुपये, ठीक है। TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर, कितना क्लेम कर रहे हैं, 7 रुपये, ठीक है। फिर ग्रोस अमाउंट कितने पर कटा है TDS हमारा, 699 पर। अब उसके बाद हेड ऑफ इनकम, यानी कि आपका जो TDS कटा है वो किस पर कटा है, तो हमारा कटा है BP पर, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन पर। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे BP। फिर उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर इस पर जाएंगे, जाने के बाद ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ऊबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हमारा कितना TDS कटा है, 5504 रुपये, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसमें डाल देंगे 5504 रुपये। फिर उसके बाद इसमें भी डाल देंगे जो हमने क्लेम किया है इस साल, 5504 रुपये। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ग्रोस अमाउंट, ग्रोस अमाउंट कितने पे कटा है TDS हमारा, 5,50,361, ठीक है। फिर हेड ऑफ इनकम BP की आ जाएगी और ऐड पर क्लिक करेंगे। और इसमें हमारा 10 नंबर रह गया है, हम 10 नंबर इसमें डाल देंगे। ठीक है, 10 नंबर हमने इसमें डाल दिया है, नंबर इसमें डाल देते हैं हम।
फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। अब हमारा TDS यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इस ITR फॉर्म को केयरफुली रीड करके सबसे नीचे आएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली, यानी कि इसमें कोई भी एरर हमारा नहीं है। यदि आपके केस में कोई ITR में मिस्टेक रह गई है, ठीक है, कोई ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं किया तो इसमें एरर आ जाता है। तो ये बिल्कुल हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, ई वेरीफाई नाउ, यानी कि ये आधार OTP से RTR को ई वेरीफाइड किया जाता है, ठीक है। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। वो सबमिट करके आपकी जो ITR है वो ई वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आपको अपनी ITR को सबमिट तो अभी कर देंगे, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अपनी ITR को ई वेरीफाइड करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो ITR है वो इनवैलिड मानी जाएगी और आपका रिफंड नहीं आएगा। फिर उसके बाद वेरीफाई बाय ITR V, यानी कि अपनी ITR V को एक्नोलिजमेंट को आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं CPC बेंगलुरु, ठीक है, यदि आप ITR को ई वेरीफाइड नहीं करते हैं आधार OTP से। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई नाउ का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई द OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ठीक है। तो हमें सिलेक्ट करना है ये पहला वाला ऑप्शन। मैं दूसरा भी आपको बताता हूँ, ये DSC से है, यानी कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप DSC से भी अपनी ITR को ई वेरीफाइड कर सकते हैं, या आप अपनी नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से भी, डीमेट अकाउंट से भी। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आधार OTP से, पहला वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई एग्री पर सिलेक्ट करेंगे, टिक मार्क करेंगे, फिर जनरेट आधार OTP, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ITR है वो ई वेरीफाइड हो जाएगी और आपको इसी प्रकार ही अपनी ITR फाइलिंग करनी है। यदि आप एक ऊबर, ओला जैसी कंपनियों में टैक्सी ड्राइवर हैं और आपको रिफंड लेना है तो इस प्रकार ही आपकी ITR फाइल। तो दोस्तों यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों यदि आपको डर लग रहा है ITR फाइलिंग करने में तो आप एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं और अपने रिफंड को वापस ले सकते हैं बैंक अकाउंट में। और यदि आप ITR फाइलिंग में कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो आपका जो रिफंड है वो रुक सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।